नमस्कार। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए। 22 साल में ये 8वां मौका है जब नीतीश कुमार राज्य के सीएम बने हैं। वो साल 2000 में सबसे पहले 7 दिन के लिए सीएम बने थे। तो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार बिहार के, और तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से शपथ लेने के बाद आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जल्द ही वो विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम के रूप में नीतीश कुमार के सफर की बात करेंगे। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार साल 2000 में सबसे पहले सीएम बने थे। और बिहार में चल रही इस राजनीतिक नई हलचल को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। भानु, कल तक जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए और दुश्मन दोस्त हो गए हैं, और ये बात अलग है कि नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन क्या लगता है इस सरकार में कितना स्थायित्व नजर आता है? क्या आपको लगता है कि ये विवादों से बच पाएगी? यहाँ पर जो ये कहें कि ईगो के जो टकराव हैं वो अब सामने नहीं आएंगे? पहली बात तो ईगो किस बात का है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईगो एक एक देखिए प्रभात, एक वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार का। जब उन्होंने आरजेडी छोड़ी थी तो उन्होंने वहां विधानसभा में कहा था कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आपके साथ जाने का अब सवाल ही नहीं है, आपने विश्वास तोड़ा है। तो कहीं नीतीश कुमार का विश्वास टूटता है तो कहीं उनका ईगो सामने आ जाता है। आप इस पाले को छोड़कर उस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ छोड़कर इस तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब कहाँ जाएंगे अगर आप अब आगे कुछ होता है, ये सवाल उठता है। लेकिन देखिए बात दूसरी है कि बिहार की राजनीति में ऐसी नौबत क्यों आई। जब 2017 में जब आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले गए थे तो ये लग रहा था कि हाँ, बिहार के अब अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि 2010 से ही एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती चली आई है बिहार को लेकर। नीतीश कुमार ने इसको लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था कि विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए। एक आरा में हुई एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने हाथ फैलाकर बिहार वासियों की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। तो अब लग रहा था बिहार के लोगों को कि हाँ, अब शायद बिहार के अच्छे दिन आएंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। उन्होंने 2.75 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री से मांगा था, लेकिन उन्हें इतना तो नहीं मिला। 1.50 या 75 ऐसा कुछ पैकेज मिल गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। तो एक ये बड़ी वजह कहीं ना कहीं है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लगातार अनदेखी हो रही थी। विशेष राज्य का दर्जा सबसे बड़ी मांग थी, वो उनको नहीं मिल पाई। उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली। अब बीजेपी अपने आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर आपको दिक्कत थी तो आपने पहले से बात क्यों नहीं की। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1.5 महीने से हम लोगों के बीच कोई बात ही नहीं हो रही थी, मेरी सुनी नहीं जा रही थी। तो इस तरह के टकराव सामने आते रहे हैं। लेकिन अगर अंदरूनी कोई टकराव था तो आपको देखिए बैठकर बात करनी चाहिए थी। भले ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है
कि 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो लोगों की नजरों में इस बार डाउन हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही शब्द दिया था पलटू राम, इनको आरजेडी से ही पलटू राम शब्द मिला था, और नीतीश कुमार ने ही कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा चाहे मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब उनके वो शब्द कहाँ गए, अब उनका ईगो कहाँ गया यहाँ पर? प्रभात, बहुत शुक्रिया भानु पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा अब इस बार इस सरकार का कितना लंबा सफर तय होता है। कल तक जिस तरह की बयानबाजी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही थी, बीजेपी जहां नीतीश कुमार को अपना साथी बता रही थी और उनके साथ सरकार का गठन किया था, अब वही बीजेपी इन पर आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार जिन्होंने कल तक आरजेडी को ये कहा था कि वो कभी भी मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आरजेडी का साथ नहीं देंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आज वो उनके साथ हैं। आरजेडी जिन्होंने नीतीश कुमार को बल्टू राम कहा, आज वो उनके साथ है। तो कल के बयान आज की राजनीति में अपने भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर किस तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ा रोचक बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे पहले तो अगर हम ताज़ा घटनाक्रमों की बात करें तो सबकी नज़र अब इस बात पर होगी कि जो नया मंत्रिमंडल गठन होता है उसमें किसको कितनी तवज्जो मिलती है, क्योंकि 7 संगठनों का सहयोग नीतीश कुमार ने इस बार नई सरकार बनाने के दौरान लिया है। किसको कितनी तवज्जो मिल पाती है, कौन सा चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होता है, और उसके साथ ही अब ये सरकार कितने लंबे समय तक चल पाती है, ये भी देखना रोचक होगा।